राम राम भाई सारा ने। तो आज हम ल्यूसेंट जीके सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास टॉपिक है वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य समाज। ये सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इनसे जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे सारे इस वीडियो में कवर कराऊंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है। जो जो ल्यूसेंट किताब की के अंदर ये टॉपिक है, इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर कराऊंगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अपने एग्जाम देने जाओ तो सबसे उससे पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना इन टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 126 सब्सक्राइब हो चुके हैं और जल्दी एक मिलियन की होने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है व्हाई डू यू सब्सक्राइब अवर चैनल। आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी चैनल है बहुत सारे। तो डेली ल्यूसेंट जीके टॉपिक्स हम क्या कर रहे हैं, डेली ल्यूसेंट जीके के टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। जैसे आज 6-7 टॉपिक कवर कराएंगे, आप जाकर देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर आता है डेली 50+ जीके के क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं। उन टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना और बन चुके हैं सारे कवर करवा रहे हैं। डेली स्टडी व्लॉग हार्ड चैलेंज सीजल 2024 की जो स्टडी व्लॉग चल रहा है कि आज ये पढ़ा, आज क्या पढ़ा, कैसे तैयारी करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो सब कुछ चल रहा है। वो वीडियो जाके और जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे अब करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कौन से पुराण में वर्णित है। जो भगवान विष्णु है उनके 10 अवतार है, उसका जो उल्लेख है वो किस पुराण में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलिया है। जो विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है ना, आपने महाभारत देखी होगी, श्री कृष्ण के पास भी सुदर्शन चक्र था। ऐसे ही भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितनी तिलिया है, कितने वो है, तो इसमें है टोटल 6 तिलिया है। नेक्स्ट आता है, अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। जो अंकोरवाट कंबोडिया में है, जो अंकोरवाट का जो मंदिर है भगवान विष्णु का, विदेश में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है, अंकोरवाट का कंबोडिया में मंदिर है। यह किसने बनवाया था, यह बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। कितनी फीट ऊंची है, 10.5 फीट। नेक्स्ट आता है इस्लाम धर्म। वैष्णव धर्म छोटा सा टॉपिक है, इससे यही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अब आता है इस्लाम धर्म। तो पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वह है हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट आता है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। जो इस्लाम धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ, जैसे हमारे हिंदू धर्म का क्या है, गीता है, ऐसे इस्लाम धर्म का क्या है, तो इस्लाम धर्म का कुरान। हम पढ़ते हैं ना, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कुरान पढ़ते हैं, वही है। नेक्स्ट आता है जो ईसाई धर्म आता है। अब थोड़ा मैं एक बार इस्लाम धर्म के बारे में आपको बता देता। जो कुरान है ना वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और इसमें टोटल कितने अध्याय है, इसमें टोटल 114 अध्याय है और 6360 मतलब 6360 इसमें पद है टोटल। और अब आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से जो जो क्वेश्चन बने, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते वो सब मैं कवर करवा रहा हूं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ये है ईसा मसीह। अब आता है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। जो ईसाई धर्म का, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा इस्लाम धर्म का कौन सा है प्रमुख ग्रंथ, तो इसका है कुरान। ऐसे ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, वो है बाइबिल। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो ईसा मसीह आपने नाम सुना होगा, उसके जो क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर, क्या सिस्टम है, तो जो ईसा मसीह है ना उनका हैप्पी बर्थडे, मतलब उनका जन्म हुआ था क्रिसमस वाले दिन, इसलिए हम मनाते हैं क्रिसमस। जो ईसा मसीह है उनकी मम्मी माता का नाम है मैरी, विल यू मैरी मी, उससे याद कर लो मेरी। और इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है जोसेफ। और ईसा मसीह को जो सुल्ली पर किसने चढ़ाया था, इसको सुल्ली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था ईसा मसीह। जो आप कई बार मूवीज में देखते हो, जो वो गाना है ना, वो दिल ने ये ना दिल ने नहीं, वो है ना,
वो उस धड़कन मूवी का एक गाना है यार, वो दिल ने ये कहा है दिल से, नहीं नहीं वो नहीं, एक और गाना है उसमें दिखाता है, जो वो शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार जाते हैं ना क्रिच में, क्या बोलते हैं उसको, उसमें जाते जब वो मतलब इसको जो सुल्ली पर किसने चढ़ाया था, वो चढ़ाया था पोर्टियंस ने। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, वो है क्रॉस। आपने वो देखा होगा ना, वो क्रॉस लगा होता है, कई जो लॉकेट भी पहनते हैं क्रॉस, ये ईसाई धर्म का है, ठीक है, ये सब है। तो नेक्स्ट आता है, अब आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म से सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप, वो क्या है, वो है पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिंदा अवस्था, बस ये याद कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब आता है मगध राज्य का उत्कर्ष, ये है हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक है। मगध राज्य, मगध क्या है, जो वर्तमान में ये है भारत माता, ये है भारत, अरे यार एक मिनट, ये है भारत, है ये, यहाँ पर बिहार है, यहाँ से बिहार ऊपर से, तो ये जो एरिया है ना, मतलब जिसमें बिहार आ गया, झारखंड आ गया, थोड़ा थोड़ा पश्चिम बंगाल आ गया, ये एरिया है ना, ये इसे कहते हैं मगध। मगध पुराने टाइम पे इस एरिया को कहते थे मगध। तो इससे इस किसका शासक हुआ, कब हुआ, कैसे, वो सब अब आ गई। अब आती है हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। मगध में जो सबसे प्राचीन सबसे पहला वंश था उसके संस्थापक कौन थे, सबसे पहले राज किसने, वो था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। अब कह रहे हैं मगध की राजधानी क्या होती थी, मगध की राजधानी होती थी गिरिब्रज या फिर राजगृह, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको करवाया हुआ है ये। तो मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज कहते हैं, या फिर राजगृह, जो आज के टाइम में पटना है ना बिहार की राजधानी, वो थी गिरिब्रज, उसे गिरिब्रज कहते थे। और इसके सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। अब आता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है, एक होता है बिंदुसार और एक है बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक तो कौन थे, बिंबिसार, ठीक है। अब कह रहे हैं यह जो बिंबिसार है राजगद्दी पर कब बैठा था, यह बैठा था 544 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आता है मगध की राजधानी, अभी अभी मैंने पढ़ा है गिरिब्रज या राजगृह थे, जो बिंबिसार ने मगध पर 52 साल तक शासक किया था। नेक्स्ट आता है गिरिब्रज राजगृह। अब आता है बिंबिसार है, बिंबिसार ने किसे, माता बुद्ध की सेवक के लिए, जो है ना बिंबिसार, उस ये एक पर्सन है, महात्मा बुद्ध आएगा। बिंबिसार ने किसे, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसे भेजा था, ये आएगा पर्सन, ये आएगा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के पास किसे भेजा था। तो वह भेजा था जीवक को, जो बिंबिसार है उसका राजवैद्य था, वैद्य मतलब डॉक्टर एक प्रकार से, वो था जीवक, उसको कहा कि किसके पास भेजा था, महात्मा बुद्ध के पास भेजा था। अब आता है बिंबिसार के पुत्र का नाम, बिंबिसार जो था उसके पुत्र का क्या नाम है, हम पढ़ रहे हैं हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अब आता है देखो, बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र कौन था, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है था। और अजात शत्रु का बेटा कौन था, तो अजात शत्रु था इसका बेटा। तो अब कह रहे हैं अजात शत्रु का बेटा कौन था, तो इसका बेटा था उदायन, उदायन। और उदायन का बेटा कौन था, उदायन का बेटा था नागदशक, बस नागदशक। हर्यक वंश से चार नाम याद कर लो, बिंबिसार, अजात, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा उदायन, उदायन का बेटा नागदशक। तो कह रहा बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात शत्रु। अब कह रहा बिंबिसार को किसने मारा, बिंबिसार को मारा अजात शत्रु ने, उसके बेटे नहीं। अब कह रहा अजात शत्रु को किसने मारा, अजात शत्रु को मारा उदायन ने, उसका बेटा नहीं। और उदायन को किसने मारा, नागदशक ने, उसने, सब ने अपने अपने बाप को मारा था। तो नेक्स्ट आता है अजात शत्रु के बेटे का नाम क्या था, उदायन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम कौन था, जो उदायन है, उदायन का बेटा, उदायन का बेटा कौन था, नागदशक। ये था हर्यक वंश का अंतिम शासक, कौन था, नागदशक था,
ठीक है। तो हर्यक वंश का शुरुआत तो किसने की थी? बिंबिसार ने, और खत्म कहां पर हुई? नाग दशक पर जाकर। ठीक है। अब अगर जो नाग दशक है उसको किसने मार दिया? उसको मार दिया था शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है। शिशुनाग ने, एक मिनट, शिशुनाग वंश के संस्थापक, भाई ये नाग दशक नहीं आएगा, यहां पर शिशुनाग आएगा। शिशुनाग ने की थी, शिशुनाग वंश के अपने नाम पर। शिशुनाग गलत हो गया, गलत प्रिंट हो गया। ठीक है। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन थे? नाग दशक। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट आता है भाई, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? अब जो शिशुनाग वंश है उसकी शुरुआत तो किसने की थी? शिशुनाग ने कर दी थी। तो अब कह रहा है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? वो था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। ठीक है। अब कह रहा है फिर इसके बाद आया नंदवंश, नंदीवर्धन के बाद आया नंदवंश। और नंदवंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था महापद नंद। और इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था कौन? गणानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद। अब अगर गणानंद को किसने मारा? गणानंद को मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। देखो मैंने करवाया, देखो एक मिनट, देख ये मगध है, मगध पर सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहला आया था बरमदत्त, बरमदत्त। ठीक है, ठीक है। उसको किसने हरा दिया? बरमदत्त के बाद कौन आया? बरमदत्त के बाद आया हर्यक वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश से कौन? बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा वो अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा उदयन, उदयन का बेटा नागदशक। ये सब आए सबसे पहले ब्रह्मदत्त, उसके बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश से ये चार आए। ठीक है। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आ गया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग। उससे कौन आया? उससे शिशुनाग ने इसकी स्थापना की। और उसका बेटा, उसके बाद सबसे लास्ट लास्ट कौन था? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। ये सब आ गए। अब इसी सुनाग के बाद कौन सा वंश आया? नंदवंश, नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद नंद, और वो मतलब खत्म, मतलब अंतिम गणानंद। और उसके बाद कौन आया? गणानंद। ये नंदवंश के बाद आ गया मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब है मगध। समझ गए होंगे। सबसे पहले ब्रह्मदत्त, फिर हर्यक वंश, हर्यक वंश से चार आए थे, फिर शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश से ये दो, शुरुआत किसने और खत्म किसने। फिर इसके बाद आया था कौन सा? ये गणानंद और ये महापदनंद और गणानंद, बोले तो नंदवंश आया था। ठीक है। अब और जो अंतिम शासक कौन था नंदवंश का? नंदवंश का अंतिम शासक था गणानंद। और गणानंद को किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर आ गए मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है। अब आता है सिकंदर। आपने खूब नाम सुना होगा सिकंदर। उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे अब करवाए जाएंगे। तो सिकंदर क्या है? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। इसका पापा का नाम था फिलिप, इसके पिता का नाम फिलिप था। और इसका पिता कहाँ का शासक था? यह मकदूनिया का शासक था। कब बना? 359 ईसा पूर्व में इसका पापा मकदूनिया का शासक बना। कौन? फिलिप। और जो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था अरस्तु। ठीक है। अब कह रहा है सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर था। अब देखो मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को किसके दरबार में भेजा था। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाई थी, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच हुआ? एक युद्ध था, आपने पानीपत का युद्ध सुना होगा, खानवा का युद्ध सुना होगा, चंदेरी का युद्ध सुना होगा। एक नाम है हाइडेस्पीज युद्ध, ये आपने कभी नहीं सुना मेरे ख्याल से। तो यह युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया और कहाँ लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच, यार जेल क्या के बीच, झेलम नदी के किनारे। कि कहाँ लड़ा गया? झेलम नदी। अब सुनो मेरी बात, मैंने पिछली वीडियो में कराया था झेलम नदी का प्राचीन नाम, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? सिकंदर और पोरस के बीच। कहां पर लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे। इसका प्राचीन नाम आप बताओगे। ठीक है। और सिकंदर ने का एक घोड़ा था सिकंदर का, उसका नाम था बहुकेफला घोड़ा, घोड़े का नाम था बहुकेफला। और उसके नाम पर उसने पंजाब में एक
जो झेलम नदी है उसके किनारे एक शहर बसाया था, बहु केफला नाम का ही शहर, ठीक है, सिकंदर के घोड़े का नाम था उस पर। अब आता है मौर्य साम्राज्य। अब है असली खेल, तो सारे जितने भी, ठीक है। अब आता है यहां से जरूर पढ़ना, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करवाओ। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका जन्म हैप्पी बर्थडे हुआ था 343 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो अभी अभी पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? इसने हराया था नंद वंश के जो लास्ट शासक घनानंद को हरवाया था, वही है चंद्रगुप्त मौर्य। अब आता है मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखदत्त द्वारा लिखी गई एक किताब है, मुद्रा राक्षस। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब मुद्रा राक्षस यह लिखी गई है विशाखदत्त। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। अब आ रहा है चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। मैंने जैन धर्म आपको कल पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था, तो यह था जैन धर्म से, ठीक है। फिर पढ़ा रहा हूं। अब है चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई। तो इसका सब कुछ पढ़ लिया, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेला। मैंने आपको पहली वीडियो में एक बात पढ़ाई थी क्या? अब चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को किसके दरबार में भेजा था? तो इसको सिकंदर ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। जा चंद्रगुप्त के पास जा, और चंद्रगुप्त ने इसको हरा दिया, ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बेटे का नाम क्या है? इसके बेटे का नाम है बिंदुसार, और इसके बेटे का नाम है अशोक। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूं। तो आइए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अब अगर बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बिंदुसार अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बिंदुसार है ना, वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? तो कौन था? वो था बिंदुसार, ठीक है। अब कह रहे देखिए, एक बात और मैं बताना भूल गया। जो चंद्रगुप्त के पास सेल्यूकस निकेटर गया था, किसने भेजा था? सिकंदर ने भेजा था इसके पास, ठीक है। हार गया तो क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर ने, इसकी बेटी का नाम था कार्नोलिया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था? कार्लोनिया। इसने इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दी थी, ठीक है। और तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी वह कौन थी? वह थी कार्नेलिया, ठीक है। ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खी पुत्र गोसाल ने की थी। जो आजीवक बिंदुसार किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। अब कह रहे हैं जो आजीवक संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी मक्खी पुत्र गोसाल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। मतलब बिंदुसार के बाद कौन है? अशोक। अभी मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। फिर आता है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह उसके 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे, तो अशोक के शिलालेख है, देखो ये भारत है, ठीक है। तो कलिंग मतलब जो उड़ीसा है ना, वर्तमान यासी का उड़ीसा है ना, तो उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग, वही है। तो जो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, मतलब उड़ीसा पर आक्रमण किया, और उड़ीसा मतलब कलिंग की राजधानी क्या थी उस टाइम पर थी तोसली, ठीक है। उस पर अधिकार कर लिया। यह बात कहां पर लिखी गई है? मतलब कौन से उसके अभिलेख होते थे? तो कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कौन से अभिलेख में है, तो ये है 13वें अभिलेख में, ठीक है। अब आता है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जो अशोक किस धर्म से का अनुयायी था? मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था, पहली वीडियो में। तो अशोक था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो इसने जो इसका बेटे का नाम क्या था? महेंद्र, और बेटी का नाम था संघमित्रा। इसको श्रीलंका भेजा। प्रश्न ये पूछा गया है एसएससी में कि जो किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में प्रचार करवाया? तो ये आएगा अशोक ने करवाया था बौद्ध धर्म का। अशोक का पापा था बिंदुसार, और बिंदुसार का पापा था मौर्य।
तो मौर्य किस धर्म का था, वो किस धर्म से संबंधित था, तो ये था उससे बौद्ध धर्म से। उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार किस धर्म से था, जैन धर्म से। और अशोक कौन से धर्म से था, ये बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अशोक के अभिलेख सबसे पहले 1837 में प्रिंसेप ने पढ़े। मोस्ट इंपोर्टेंट जो अशोक के अभिलेख है वह सबसे पहले किसने पढ़े, कब पढ़े, तो 1837। दुनिया 1937 करेगी, तुम 1837 करना। 1837 में किसने पढ़े, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ठीक है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मनदेही अभिलेख। टोटल अशोक के 14 अभिलेख थे, तो हमें सिर्फ 3 याद करने हैं। ठीक है, टोटल कितने थे, 14 थे, हमें सिर्फ 3 याद करने हैं, 1 2 3। पहला मतलब ये कौन सा था, ये हमें याद करना है कि जो 13वां अभिलेख है ना, उसमें क्या है, उसमें कलिंग पे जो विजय अशोक ने जो आक्रमण किया था उसके बारे में किस अभिलेख में, 13वें में। ठीक है, फिर आता है जो 7वां अभिलेख है ना, वह सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख है। और जो सबसे छोटा अभिलेख है ना, वह है, उसका नाम है रुम्मनदेही अभिलेख। ठीक है, तो सबसे जो कलिंग पे विजय का कौन सा में है, 13वें अभिलेख में। सबसे लंबा है 7वां और सबसे छोटा है रुम्मनदेही अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। अब सुनो, मैंने इसका एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आप दोगे। जो ये है कि क्वेश्चन ये है कि जो अशोक के दरबार में कौन गया था, जो, अरे मैं बता ही देता हूँ, क्या करोगे। जो डायनोसियस है, जो पहली वीडियो में आपकी कराया था, वह किसके दरबार में आया था, वह आया था अशोक के दरबार में, डायनोसियस। और एक था डाइमैक्स, वह किसके दरबार में आया था, वह आया था बिंदुसार के दरबार में। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। जो मेगस्थनीज है उसने भारतीय जो समाज है उसको 7 भागों में बांट दिया था कि भाई ये वो है, ये वो है। 7 भाग कौन कौन से थे, पहला था दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा था अहीर राव साहब, चौथा था कारीगर, 5वां था सैनिक, छठा था निरीक्षक और 7वां था सभासद। इन सब भागों में बांट दिया था। किसने बांटा था, ये आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय समाज को 7 भागों में किसने बांटा, नाम आएगा मेगस्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदत्त। मौर्य वंश हमें 4 शासकों को याद करने। सबसे पहला था इसका जो संस्थापक वो था चंद्रगुप्त मौर्य। एक नाम याद करना है, उसका बेटा कौन था, बिंदुसार। और एक नाम याद करना अशोक, 3 हो गए। और एक चौथा नाम याद कर, ब्रह्मदत्त। जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, वो था मौर्य वंश का कौन था, ब्रह्मदत्त। और ब्रह्मदत्त की हत्या किसने की थी, वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और मगध पर शुंग वंश आ गया था। ठीक है, जो ब्रह्मदत्त की हत्या उसके सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, और सब कुछ खत्म हो गया मौर्य वंश, और फिर आ गया शुंग वंश मगध पर। समझ गए, ये सब है। और ये कुछ थे टॉपिक, यही थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे। आज मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर करा दिए हैं, तो आज मैंने वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य समाज, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है मौर्य साम्राज्य से। बाकी ये इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इनसे कुछ ना के बराबर पूछे जाते हैं, पर मैंने एक आधे जो पूछे गए वो मैंने करवा दिए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रोज मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, धीरे धीरे सारी जीके ल्यूसेंट जो कवर करा देंगे। कल हम क्या करवाएंगे, कल हम करवाएंगे ब्राह्मण समाज, भारत के यवन राज्य, शक वंश, कुषाण वंश, संगम वंश, यहाँ तक कल तक हम करा देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आने वाली परीक्षाओं में इन्हीं जो मैं जो करवा रहा हूँ इन्हीं से पूछे जाएंगे। ठीक।